जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसा कि हमने जम्मू डिवीजन की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक लेक्चर में कवर किया था, आज हम कश्मीरी डिवीजन की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में उनकी हिस्ट्री या उनकी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जो जो लिखा है उसको कवर करेंगे। देखो, इस सेशन की इंपॉर्टेंस इस बात से भी बढ़ जाती है कि जो अभी रिसेंटली आपका जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिया है वेबसाइट ऑपरेटर का, वहां पर जो एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे ना, वो डायरेक्टली जो है ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए। ठीक है, जैसे कुपवाड़ा का अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको ना अब ये नो योर डिस्ट्रिक्ट वाली दो वीडियोस हैं, एक मैंने ऑलरेडी जम्मू डिवीजन की सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करवाया है, वो और इस वीडियो को कवर करना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। बाकी आगे आपके एंड पे है, बट मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगा उस एग्जाम को एनालाइज करके कि आपको ये दो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, दो लेक्चर्स ये देखने। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें और इजी वे में अच्छे से कवर करें, रिवाइज करते चलेंगे ताकि तुम्हें भूल लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें किसकी, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट की। देखो, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो पार्ट था बारामूला का। किसका पार्ट है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये पार्ट है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। इसी को बुडगाम का एक और नाम है। देखो, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। तहसील श्री प्रताप। तो तहसील श्री प्रताप जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, वो बेसिकली बुडगाम डिस्ट्रिक्ट को ही बोला जाता है। जो पुराने रिगार्ड्स मिलते हैं ना अबाउट द डिस्ट्रिक्ट, उसमें इसको जो है बेसिकली प्रघाना, इसका दूसरा नाम जो था वो प्रघाना परघाना देसू भी था। ठीक है, प्रघाना देसू भी इसी का नाम है। किसका नाम है, बुडगाम का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ख्वाजा आजम दिमारी ने बेसिकली ये चीज लिखी है कि इस एरिया को, बुडगाम वाले एरिया को हम एक और नाम से बुलाते थे, इसका नाम था दीदमार। क्या नाम था, दीदमार बाग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे दीदमार बाग किसको बोला जाता था, बुडगाम को ही बोला। दीदमार बाग मतलब डेंसली पॉपुलेट। तो ये एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सा एरिया था। ठीक है, कौन सा, बुडगाम वाला। ठीक है, मतलब ये एरिया इतना कंजेस्टेड था, तो माना जाता था कि अगर एक गोट जो एक बकरी एक घर पे साउदर्न एंड में, टाउन के साउदर्न एंड से एक घर पे चढ़ जाए ना, तो वो नॉर्दर्न एंड से उतरेगी हाउस से। ठीक है, मतलब पूरे हाउसेस इंटरकनेक्टेड थे। इसका मतलब बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया था कहाँ का, बुडगाम का। ठीक है, यह हमें पता चलता है। फिर अगर मैं 1814 की बात करूं, 1814 में जो सिख रूलर थे रंजीत सिंह जी, आपको पता है सिख रूलर जो है रंजीत सिंह जी, उन्होंने जब कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की ना, उन्होंने कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश भी यहीं से की थी। कहाँ से, बुडगाम से की थी। ठीक है, कश्मीर को कैप्चर करने की बुडगाम से ही कोशिश की थी। और जो आपने पढ़ा था, जब मैं आपको पुंछ के बारे में पढ़ा रहा था, जब हम जम्मू डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट थे, मैंने आपको बोलता ह्यून संग जो है वो पुंछ गया था। तो ह्यून संग जो था, जो फेमस चाइनीज ट्रैवल था ह्यून संग, वो जब पुंछ जा रहा था ना, उसने ये वाला रूट ही लिया था, बुडगाम के थ्रू ही जाने का रूट लिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे बुडगाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, शेख नूरुद्दीन। देखो, शेख नूरुद्दीन जो है, जिनको आलमधर कश्मीर भी कहते हैं, इन्हीं को बेसिकली क्या कहते हैं, आलमधर कश्मीर। हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखो, उन्होंने बेसिकली बुडगाम में वो काफी देर रहे थे। इन्होंने इस जगह पे मेडिएट भी किया था, और इनकी जो रेस्टिंग प्लेस है ना, जहाँ पे लास्ट इनको रेस्ट कराया गया, इनकी रेस्टिंग प्लेस जो है शरारे शरीफ, उसको क्या बोलते हैं, शरारे शरीफ, वो भी कहाँ पर है, वो बुडगाम में ही है। वो भी कहाँ पर है, शरारे शरीफ, वो भी कहाँ पर है, वो बुडगाम में। ठीक है, ये भी आपको याद है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बुडगाम के बारे में देखेंगे, साथ में रिवाइज कर लेंगे, ताकि बुडगाम मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा पढ़ के फिर उसको रिवाइज, ताकि ये सारा आपको क्लियर हो जाए। फिर यहाँ की कुछ ऐसी तहसील्स हैं जो आपके लिए जहां से क्वेश्चन पूछता है। अब यहीं पर बुडगाम का एक पुराना विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस विलेज का नाम है नसरुल्लापुरा। ठीक है, नसरुल्लापुरा। अब एग्जाम में आता है ये नसरुल्लापुरा का नाम किसके ऊपर रखा गया, इसका नाम रखा गया बाबा नसर के ऊपर। किसके ऊपर, बाबा नसर। अब ये बाबा नसर कौन थे, ये बाबा नसर और कोई ही नहीं, शेख नूरुद्दीन नूरानी के ही बेसिकली डिसाइपल थे। तो इनके नाम पे, बाबा नसर के नाम पे नसरुल्लापुरा एक विलेज का यहाँ पे नाम रखा गया। ठीक है, फिर एक और यहाँ पर एरिया, एक तहसील फेमस है चदूरा। कौन सी तहसील फेमस है, चदूरा। देखो, चदूरा से आपने उसका नाम सुना होगा, मलिक हैदर का। ठीक है, मलिक हैदर जो फेमस मलिक हैदर है, ठीक है, जिसकी बुक वगैरह भी है, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, चदूरा से। ठीक है, और यहाँ पर चदूरा में एक ग्रेव, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की ग्रेव है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या नाम है उनका, शाम्स उद्दीन इराकी। क्या नाम था, शाम्स उद्दीन इराकी। तो इनकी अगर पूछे ग्रेव कहाँ पर है, इनकी ग्रेव भी कहाँ पर है, चदूरा में। एक शियाइट थियोलॉजिस्ट थे, तो इनकी भी कहाँ पर है, बेसिकली चंदूरा में ही है। ठीक है, फिर यूसुफ शाह चक भी कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ है। फिर एक एरिया आपको पढ़ना है यहाँ पे, बेरवा। क्या एरिया का नाम है, बेरवा। ठीक है, बेरवा, जिसको बहरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहरूप भी कहते हैं, बहरूप, बहरूप या बेरवा एरिया। ठीक है, मतलब एक फेमस स्प्रिंग है यहाँ पर, एक फेमस स्प्रिंग भी है बहरूप नाम से, तो बेरवा को ही बहरूप कहते हैं। तो बेरवा बेसिकली बहरूप की करप्टेड फॉर्म है।
भेरवा के बारे में आपको ये याद रखना कि यहाँ पर एक केव है, एक गुफा है। माना जाता है कि एक शिवाइट फिलोसोफर अभिनव गुप्त, क्या नाम था, अभिनव गुप्त, एक शिवाइट फिलोसोफर था, वो अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर आया था और इस गुफा के अंदर वो गया, बट उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला और वहां से ये रिटर्न नहीं कर पाया। ठीक है, फिर उसके बाद और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फोर्ट्रेस भी है, बेरवा में एक फोर्ट्रेस भी है, बहुत फेमस है। इसको माना जाता है कि दुरानी एक गवर्नर था, बादल खान, ठीक है, बादल खान एक दुरानी गवर्नर था, उसने इसको बनाया था। ठीक है, उसने इसको बनाया था और बाद में इसके अर्थक्वेक की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, और जो आगा फैमिली है फेमस, आपको पता है कश्मीर की आगा फैमिली जो है वो भी कहाँ की है, वो भी बुडगाम की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बुडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली हमने कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कार्व्ड आउट हुआ है, ये बेसिकली बाद में श्रीनगर, एट प्रेजेंट जो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही कार्व्ड आउट हुआ है। कब निकला है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, 1979 में, ये डेट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस बुडगाम की पूछ सकते हैं, देखो ये सारे पढ़ लेंगे, पहले हम एक बार लिख लेना, एक बार उसके वहां पे रिवाइज करेंगे, मतलब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे है दूध पत्री, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बता रहा हूँ सारी, यहाँ से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर्स में। ठीक है, तोश मैदान, कौन सा, तोश मैदान, तोश मैदान हो गया, दूध पत्री हो गया, हमारा नील नाग हो गया। ठीक है, नील नाग वो भी कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है। हमारा यस माग हो गया, ठीक है, यस माग ये भी गुड़गांव में है। ठीक है, और एक माउंट है, एक माउंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, माउंट टूटा कुटी, क्या नाम है, टूटा कुटी, ये भी कहाँ पर है, ये भी गुड़गांव में। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये आपको कुछ चीजें गुड़गांव के बारे में पढ़नी थी। सर ऐसे क्यों भाग रहे हो, ऐसे लग रहा है आप भाग रहे हो, बिल्कुल नहीं भाग रहे, इसको रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि बुडगाम जो था वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का ही एक पार्ट था। ठीक है, इसको पहले बोलते थे तहसील श्री प्रताप, इसको प्रगना देसू भी कहते हैं। ठीक है, ख्वाजा आजम दिमारी ने बोला था कि इस एरिया को नाम रखा था दीदमार बाग। ईद मारबा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। माना जाता है कि अगर बकरी साउदर्न एंड में किसी छत पे चढ़ेगी तो नॉर्दर्न एंड से उतरेगी, मतलब सारे कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद 1814 में जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, सिख रूलर, उन्होंने जो कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की थी, तो यहीं से उन्होंने एंटर किया था। चाइनीज ट्रैवल जो ह्यून संग था, उसने पुंछ जाते हुए भी यही रूट लिया था। ठीक है, शेख नूरुद्दीन जो थे नूरानी जी, जिनको आलमदर कश्मीर भी कहते हैं, आपको पता है उन्होंने सेवरल प्लेसेस में बुडगाम में मेडिएट करा, उनकी रेस्टिंग प्लेस जो शरार शरीफ है वो भी बुडगाम में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक नसरुल्लापुरा विलेज है, वो बाबा नसर के नाम है। बाबा नसर कौन थे, बेसिकली शेख नूरुद्दीन के ही डिसाइपल है। और चदूरा भी यहाँ पर एक तहसील है, मलिक हैदर वहां से बिलोंग करता था। चदूरा में ग्रेव्स है शामसुद्दीन इराकी की, ये भी आपको याद रखना है। फिर भेरवा, यहाँ पे एक बहरूप रीजन भी बोला जाता है, जहाँ पर एक केव है, माना जाता है कि अभिनव गुप्त अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पे एंटर किया था, फिलोसफर्स के साथ डिफरेंट, बट वो उनका वापस का नहीं पता चला। यहाँ पर एक फोर्ट्रेस भी है जो बादल खान ने बनाया, ये पॉइंट भी आपको याद रखें। तो फेमस अगा फैमिली है कश्मीर की, वो भी बुडगाम से है। श्रीनगर से इसको कार्व्ड आउट किया गया था बाद में, 1979 में बुडगाम जो है श्रीनगर से कार्व्ड आउट हुआ था। और यहाँ पर जो फेमस प्लेसेस हैं, दैट इज दूध पत्री हो गया, तोश मैदान, नीलनाग, यूसमर्ग और माउंट टूटाकोटी, ये सारे कहाँ पर हैं, बुडगाम की इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें, एक डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया ना, ऐसे ऐसे करके सारी डिस्ट्रिक्ट्स को आराम से समझ के रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की शोपियां, बाकी अगर आप बोलोगे तो इसकी मैं एक पीडीएफ बना के अच्छे से आपको ये भी शेयर कर दूंगा। बाकी पीडीएफ की भी जरूरत है, अगर सिंपली आप गूगल में जाओगे ना, लिखोगे मान लो आपको बुडगाम पर, तो लिखना budgam.nic.in, वहां पे इसकी हिस्ट्री, टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिल जाएगा, सामने मिल जाएगा, वहां पे हिस्ट्री होगी, उसी के नीचे देखना प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट या टूरिस्ट प्लेसेस वाला कॉलम होगा, वहां पे जाओगे तो टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को थोड़ा थोड़ा देखा करो, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैं बात करूं शोपियन डिस्ट्रिक्ट की, देखो शोपियन डिस्ट्रिक्ट जो है अर्लियर ये एक तहसील थी, बेसिकली ये किसके अंदर थी, एक तहसील ही थी किसकी, पुलवामा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बेसिकली हमारी शोपियन जो है वो एक तहसील होती थी पहले। ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2007 में इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला। तो कब शोपियन डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला, 2007 में। ठीक है, और इसकी जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है ज्यादातर एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं, शोपियन में एग्रीकल्चर जो है एप्पल्स भी बहुत ज्यादा ग्रो होती है, आपको पता है। ठीक है, फिर एक जियोलॉजिस्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके इनका इंपॉर्टेंट है, एक जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक ड्रू। ठीक है, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक फ्रेडरिक ड्रू। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कहा था, इन्होंने कहा था कि जो शोपियन है उसका नाम जो है वो कहाँ से निकला है, शाहपयान से। कहाँ से नाम निकला है, शाहपयान। देखो शाहपयान का मतलब होता है रॉयल स्टे, क्या, शाहपयान का मतलब होता है रॉयल स्टे, मतलब यहाँ पे रॉयल स्टे था, रॉयल स्टे मतलब जैसे
आपके मुगल्स जाते थे, ठीक है, तो उनके बेसिकली रास्ते में आता था, मुगल रोड से आगे उतर के शोपियन ही आता है ना, तो वहां पर उनका रॉयल स्टे होता था, इसलिए इसको शाहपयान, ये इसका नाम इसीलिए पड़ा। जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ड्यू का ये कहना है, शाहपयान मतलब रॉयल स्टे, उसके साथ यहाँ पे शोपियन का नाम आया, ठीक है। बट लोकल लोग ये नहीं मानते, कुछ लोकल लोगों का वहां पर जो व्यू है, लोकल लोग कहते हैं कि शोपियन का नेम जो है वो शिनवान से है। किससे है? शिनवान। शिनवान मतलब स्नो का फॉरेस्ट, क्या? स्नो फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? स्नो। एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा यार, किशिनवान का मतलब क्या होता है? तो स्नो फॉरेस्ट। मतलब कुछ लोग, वहां के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि ये बेसिकली नाम जो है शिनवान से है। शिनवान का मतलब होता है स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो वहां के शियाज हैं, उनका अलग व्यू है, वो अलग व्यू है, वो लोकल से भी हटके उनका अलग व्यू है। उनका व्यू ये कहता है कि यहाँ पर जो रहते थे, शियाज रहते थे, ठीक है, इसीलिए शियाज रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम शिनवान था, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट द शोपियन डिस्ट्रिक्ट। कोई किसी ने कुछ कहा है तो इसको शिनवान कहते हैं। शिनवान का मतलब उन्होंने बोला कि क्या होता है? फॉरेस्ट ऑफ शियाज। क्या बोलता है? फॉरेस्ट ऑफ शियाज। तो इनका ये व्यू है, ठीक है। डिफरेंट, अलग अलग का अपना व्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली जो एम्पीरियल हमारा जो एंशियंट जो है, एंशियंट जो इंपीरियल रूट होता है, मैं ऑलरेडी भी इसके बारे में बता चुका हूँ। मुगल्स इस रूट को जो है लेके जाते थे, ठीक है, कश्मीर में जाने के लिए। और जो कश्मीर में 6 वजारत होती थी ना, आपको पता है 1872 के टाइम में, 1872 से लेकर 1872 से लेकर 1892 के बीच में 6 वजारत थी कश्मीर में। उसमें एक वजारत शोपियन भी थी, ठीक है, एक वजारत आपकी शोपियन का हेडक्वार्टर भी था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसको एप्पल बाउल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, शोपियन को एप्पल बाउल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? शोपियन को बोला जाता है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे, जैसे मुगल मुगल रोड जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंशियंट इंपीरियल रूट है, तो मुगल रोड यहाँ से क्रॉस होती है। देन आपको पता है यहाँ पर पुंछ और इसके बीच में जो है पीर की गली एक प्लेस आता है, पीर की गली के पीछे जो है पुंछ आ जाता है, और अगर हम क्रॉस करके जाए तो शोपियान आ जाता है। फिर हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। और नंदनसर लेक भी आप याद कर सकते हो, कहाँ पर है? शोपियान में नंदनसर लेक, ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए आप, ठीक है। सर जो पढ़ाया एक बार रिवाइज करवा दो, ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे, हम रिवाइज करते चले, देखो बिल्कुल रिवाइज करेंगे। एक एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर। देखो सबसे मैंने आपको बताया कि शोपियन जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है पीर पंजाल रेंज को ही टच करती है, उसी में आती है मेनली। ये पहले तहसील होती थी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 2007 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ड्रू ने कहा था कि इस जगह का नाम है शाहपयान। शाहपयान मतलब रॉयल स्टे, जहां पे रॉयल रुकते थे, ठीक है। फिर लोकल्स का अपना व्यू है, उनका ये मानना है कि इस जगह का नाम शिनवान था। शिनवान का मतलब होता है स्नो का फॉरेस्ट, ठीक है, उनका ये है। बट शियाज का थोड़ा अलग ही है, उनका मानना है कि ये जो एरिया है, ये शियाज रहते थे। तो शियाज रहते थे, इसलिए इस एरिया का नाम शिनवान था। उनका मतलब था कि शिनवान का मतलब फॉरेस्ट ऑफ द शियाज। तो ये एंशियंट इंपीरियल रूट, मतलब जो मुगल रोड का पार्ट है, 6 बाजार जो होती थी 1872 के टाइम पे, उसमें एक शोपियन भी था। और एप्पल बाउल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। मुगल रोड भी यहीं पर है, पीर की गली, आपको पता है प्लेस आती है, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बेसिकली हमने एक इंपॉर्टेंट नंदनसर लेक के बारे में पढ़ लिया, वो भी कहाँ पर है? शोपियन में, ठीक है। दो डिस्ट्रिक्ट हमारी क्लियर होगी, दो डिस्ट्रिक्ट हमने बुडगाम और शोपियन अच्छे से कवर कर लिया, और हमें सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इन दो डिस्ट्रिक्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरी डिस्ट्रिक्ट में, ये पुलवामा से निकला है, तो पहले पुलवामा को ही देख लेते हैं, पुलवामा क्या कहते हैं। देखो देखो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कब बना? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बना 1979 में, ठीक है। पहले क्या होता था? तहसील्स होती थी, ठीक है। कौन सी तहसील्स होती थी? आप आपके एक पुलवामा, पुलवामा भी एक तहसील होती थी, ठीक है। फिर शोपियन, शोपियन भी एक तहसील ही होती थी, वो पुलवामा के ही अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाद में आना शुरू हो गया, ठीक है। और एक तराल होती थी, तराल, ठीक है। तराल किस में आ गई? अब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ठीक है। तो बेसिकली जो है, ये पहले जो है ये तहसील सी होती थी सारी। पुलवामा एक तहसील होती थी, शोपियन, ठीक है, तराल होती थी। इन तहसील्स की सेपरेशन की वजह से एक डिस्ट्रिक्ट बनती है 1979 में, जिस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? पुलवामा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की खासियत ये है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स किसने बनाए? हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, तो अब आपको मैं जो नाम लिखूंगा वो आने चाहिए। अवंती वर्मन, राजा अवंती वर्मन, ठीक है, अवंती वर्मन, उत्पाला डायनेस्टी याद आनी चाहिए। और ललित आदित्य काराकोटा डायनेस्टी वाले, इन्होंने जो है बहुत सारे यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल चीजें बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ज्वालामुखी वाला टेम्पल है खरीव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस पूछता है कि ज्वालामुखी टेम्पल जो है खरीव वाला, वो कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये खरीव वाला? कहाँ पर है? अनंतनाग में। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एक खान काई जो है, बेसिकली एक उनकी मॉस्क कह सकते हो आप। एक क्या है, क्या नाम है इसका? खान काही फेज पना,
फेज पना, ठीक है। ये बेसिकली जो शाह हमदन थे उनके साथ एसोसिएटेड है। फेज पना ऑफ शाह हमदन, ये भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये दो आपको फैक्ट याद रखने हैं। देखो ये जो विलेज था ना बेसिकली, इस विलेज देखो बेसिकली यहाँ पर ना चार हैमलेट थी, ध्यान से सुनना। चार हैमलेट थी, मतलब घराने, हैमलेट बोल तो घराने, एक विलेज था उसमें चार हैमलेट थी। कितनी हैमलेट थी? चार हैमलेट। ये अच्छे से समझो कंसेप्ट। चार हैमलेट थी एक विलेज में। जिस हैमलेट का क्या नाम था? एक का नाम था मलिकपुरा, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक हैमलेट का नाम था मलिकपुरा, दूसरे का नाम था डालीपुरा, क्या नाम था? डालीपुरा, ठीक है। एक का नाम था छट्टापुरा, क्या नाम था? छट्टापुरा, ठीक है, छट्टापुरा। और एक का नाम था दंगारपुरा, क्या नाम था? दंगारपुरा, ठीक है। ये कुछ हैमलेट्स थी, ठीक है, गांव के अंदर ये हैमलेट्स थी। अब ये हैमलेट्स जो है आपस में, इन्होंने आपस में जुड़ी, ठीक है, इनको जोड़ा गया आपस में, निट टुगेदर, ठीक है, निट टुगेदर। इन हैमलेट्स को जोड़ के जो है बेसिकली पुलवामा बना, ऐसा मान जाए। निट टुगेदर का देखो, अब ये नाम कैसे पड़ा? निट टुगेदर को बेसिकली कश्मीरी लैंग्वेज में बोलते हैं नवन, क्या बोलते हैं? नवन, PNA, पी साइलेंट है, नवन, क्या बोलते हैं? नवन, ठीक है। इस नवन से ही कश्मीरी लैंग्वेज में बाद में पड़ा नवंगम, क्या जगह का नाम पड़ा? न वन गम। घन गम का मतलब क्या होता है? गम होता है गांव, ठीक है, विलेज, कश्मीरी विलेज के। तो इसका नाम पड़ गया नवंगम, और बाद में इसका नाम चेंज होते होते पुलगाम पड़ा। पुलगाम के बाद क्या पड़ गया? पुलवामा पड़ गया, ठीक है। ऐसे इसका नाम चेंज, मतलब क्या था, चार हैमलेट थी वो आपस में जुड़ी, एक विलेज बना नवन, ठीक है, नवन, फिर नवन गांव, फिर पुलगाम, फिर पुलवामा। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम पड़ा, और ऐसे ऐसे लोगों की जुबान में जो है पुलवामा नाम आना शुरू हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहां पर है? एक तो मैंने आपको बता दिया खनका, खनका बता दिया, खनका तराल में, खनका तराल में जो किसने बनाई है बेसिकली? मीर सैयद अली हमदानी ने, सैयद अली हमदानी, ये तो आप याद रखोगे, सैयद अली हमदानी ने बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहाँ पर? अनंत नाग पे, उसमें पुलवामा, जिसकी हम बात करें। फिर हमने बेसिकली बोला एक ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल, ये भी आप याद रखोगे। ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पर है? ज्वालामुखी टेम्पल खरीव में है, कहाँ पर है? खरीव में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको टाउन भी है यहाँ पर, एक टाउन भी बनाया था। फिर एक तारसर मारसर है, तारसर मार्सर, तारसर मार्सर भी कहाँ पर है? पुलवामा में, ठीक है, ये याद कर लो। यहाँ से ना डायरेक्टली क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है? देखो सबसे पहली बात, पुलवामा जो है 1979 में डिस्ट्रिक्ट बना। पहले तहसील्स होती थी, पुलवामा, शोपियन, तराल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। तो बाद में पुलवामा 1979 में डिस्ट्रिक्ट बना। राजा अवंती वर्मा और ललित आदित्य मुक्ता पिता ने यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल चीजें बनाई हैं। ज्वालामुखी टेम्पल, ख्रू की, खनका, फेज पेंच ऑफ शाह हमदन, ये आपको याद रखना है। चार हैमलेट की बेसिकली कहानी है, चार हैमलेट थी। एक का नाम था मलिकपुरा, धालीपुरा, छत्तापुरा एंड डंगरपुरा, ठीक है। ये हैमलेट आपस में जुड़ी, इनका मतलब होता है निट टुगेदर, और बेसिकली बना नवन, नवन से अब नवन गांव, मतलब एक विलेज बना, नवन गांव नाम पड़ा। फिर पुलगाम नाम पड़ा, फिर पुलवामा नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर खनका तराल, खनका तराल मीर सैयद अली हमदानी ने बनाई थी। फिर एक ज्वालामुखी टेम्पल था खरीव में, और तारसर और मारसर भी कहाँ पर है? पुलवामा में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी भी बाकी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। देखो अभी हम डिस्ट्रिक्ट रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ये सेकंड पार्ट है इसका। और ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल आपका एक करंट अफेयर का सेशन है। अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछा है, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम्स में आते हैं ना। तो कल के सेशन में हमने वही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को कवर किया। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा वो सेशन देख लो, सब यूट्यूब में अवेलेबल है तुम्हारे लिए, यहीं पे पढ़ा रहा हूँ और कहीं नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग। तीन डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया, ये हमारी चौथी थी। बुडगाम कवर कर लिए, शोपियन, पुलवामा। अब हम अनंतनाग पे स्विच करें, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर करने हैं, ठीक है। देखो अनंतनाग को माना जाता है कि अनंतनाग में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम्स पाई जाती है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अनंतनाग पे मार्क कर, मतलब नाला सबसे ज्यादा कहाँ पे? अनंतनाग में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है संदरन नाला कहाँ पर है, ठीक है, बरेंगी, क्योंकि यार ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्टली लिखा है ना, तो यहीं से क्वेश्चन उठना है और कहाँ से पढ़ना है। अरपत कहाँ पर है? ये भी अनंतनाग में, ठीक है। लीडर कहाँ पर है? अनंतनाग। इन सब में सबसे फेमस आपने भी नाम सुना होगा, लीडर। लीडर इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं से बेसिकली शेषनाग लेक भी है, क्या? शेषनाग लेक, ठीक है। शेषनाग लेक जो है वो भी लीडर रिवर के साथ, लीडर नाले के साथ ही एसोसिएटेड है, और मैक्सिमम एरिया जो है इसी शेषनाग लेक से ही जाता है, ठीक है। लीडर रिवर क्रॉस भी करती है यहाँ पे, ठीक है। अब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के नाम की कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में बहुत सी जगहों ने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के नाम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जैसे आपने एस्टीन का नाम सुना होगा, ठीक है। एस्टीन ने बेसिकली अनंतनाग के बारे में ये लिखा कि अनंतनाग का नाम जो है एक ग्रेट स्प्रिंग था, एक ग्रेट स्प्रिंग है जिसका नाम है क्या? अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग, क्या नाम है ग्रेट स्प्रिंग का? अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग वहीं से पड़ा है, वहीं से पड़ा। अनंतनाग का नाम एक अनंतनाग ग्रेट स्प्रिंग है, वहीं से पड़ा है।
टाउन जो होता था अनंतनाग, इसके साउदर्न एंड में एक अनंतनाग एक बड़ा सा स्प्रिंग था, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा, ठीक है। और इस सच को बहुत सारे हिस्टोरियन से माना, लाइक कल्हाना ने भी यही बात मानी है कि ये जो ग्रेट स्प्रिंग था बेसिकली अनंतनाग, उसके नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। उसके बाद ही टाउन का नाम पड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेट स्प्रिंग था उसका, देखो अनंतनाग भी नाम याद रखोगे, शेषनाग भी याद रखोगे, ये भी कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। और इसको लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग भी कहते हैं। ये सब चीजें डिफरेंट हिस्टोरियन ने मानी है, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग, ठीक है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इवन इस स्प्रिंग का मेंशन जो है, इसके बारे में मेंशन जो है स्प्रिंग का, वो नीलमत पुराना में भी है, जो हमने बात करी थी। नीलमत पुराण जो कल्हाना की राज तंगनी से पहले, जिसमें जो है एक लेक होता था, जलोल बाबा उसमें था, राक्षस ऋषि कश्यप ने उसको हटाया था, ये सारी कहानी हमने पढ़ी है, तो उसमें भी बेसिकली इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है और इसका हेडक्वार्टर टाउन है, इसको इस्लामाबाद भी कहते हैं। तो ऐसे ना जेकेसीबी ने बहुत देर पहले क्वेश्चन पूछा था कौन सी डिस्ट्रिक्ट को इस्लामाबाद भी कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर को। तो इस्लामाबाद किसको कहा जाता है? अनंतनाग को भी कहा जाता है। अब नाम इस्लामाबाद इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ना गवर्नर रहा था, इस्लाम खान। क्या नाम था गवर्नर का? इस्लाम खान। ये किसका गवर्नर था? ये बेसिकली गवर्नर था मुगल रूल के अंदर। मुगल रूल के अंदर इस एरिया का गवर्नर था, कश्मीर का गवर्नर था मुगल रूल के अंदर। बात है 1663 में। इस्लाम खान, इसके नाम पे बेसिकली अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं, ठीक है। बाद में फिर गुलाब सिंह जी के टाइम पे, बाद में गुलाब सिंह जी के टाइम पे इसका नाम वापस चेंज करके इस्लामाबाद से क्या रख लिया गया? इस्लामाबाद से अनंतनाग इसका वापस पुराने वाला नाम आ गया, ठीक है। अब ना यहाँ से एक क्वेश्चन, एक थोड़ी कहानी बताऊंगा, इसको अच्छे से सुन लो, क्योंकि इस कहानी से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब जब मुस्लिम, आपको पता है मुस्लिम रूल कब आया था कश्मीर में? मुस्लिम रूल 1320 एडी के तहत लिंचिंग जब हुआ, उसके 1300 एडी से पहले जो है उसमें आया मुस्लिम रूल। उसके पहले की क्या कहानी थी? 1320 एडी में मुस्लिम रूल आया। उससे पहले जो बेसिकली होता है, कश्मीर को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ था। क्या? कश्मीर को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे साउथ वाला रीजन को बोला जाता था मराज। क्या बोला जाता? मराज। सेंटर वाले को यमराज, ये भाई थे बेसिकली, यमराज। और सबसे ऊपर वाले रीजन में क्या, उसको क्या बोला जाता है? कमराज। क्या बोला जाता है? कमराज, ठीक है। ये 3 रीजन थे, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ये रीजन में इनकी लड़ाई हो जाती है, एक रिफ्ट आ जाती है, दो भाइयों के बीच में रिफ्ट आ जाती है, महरान और कमान के बीच में, ठीक है। अपने फादर के राज के लिए महरान और कमान के बीच में लड़ाई हो जाती है। और ध्यान से सुनना, जो वैली, जो पार्ट जो है पीर पंजाल और श्रीनगर के बीच में, पीर पंजाल और श्रीनगर के बीच में जो पार्ट था, जो एट प्रेजेंटली हम उसको अनंतनाग वाला एरिया बोल सकते हैं, अनंतनाग वाला, वो किसको मिल जाता है? वो इस लड़ाई के चलते वो मिल जाता है मरहान को। किसको मिल जाता है? मरहान को। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मराज पड़ गया, ठीक है। बेसिकली कमराज, यमराज, मराज कहाँ से आया? देखो कुछ नहीं था, दो भाई थे बेसिकली। क्या क्या नाम था? एक का नाम था बेसिकली, एक का नाम था महरान, ठीक है। एक का नाम था कमान। इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई की वजह से ये हुआ कि मरहान को बेसिकली पीर पंजाल से लेकर श्रीनगर का एरिया मिल गया, और इस मरहान को जो एरिया मिला उसने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया मराज, ठीक है। तो बेसिकली अनंतनाग वाले एरिया का नाम एक मराज भी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और जो श्रीनगर, अब श्रीनगर को देखो, श्रीनगर को अब यमराज नहीं बोलते हैं, श्रीनगर को अब यमराज वाला एरिया नहीं बोलते। बट श्रीनगर के ऊपर वाले एरिया, जो नॉर्थ वाला एरिया, उसको अभी भी क्या बोलते हैं? अभी भी उसको क्या बोलते हैं? कमराज। तो नॉर्थ में इसको इसको देखो, श्रीनगर को पहले बोलते थे यमराज, अब नहीं बोलते। बट उसके ऊपर नॉर्थ वाले एरिया को अभी भी जो है कमराज बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया के साउथ वाले को अभी भी मराज बोलते हैं। मराज मतलब अनंतनाग वाला एरिया। तो ये आपको थोड़ी ना स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और क्या है अनंतनाग में जो हमें पता है? अनंतनाग में इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे मारतंडे, जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है, मारतंडे सन टेम्पल, ठीक है। मारतंडे सन टेम्पल, ये भी कहाँ पर? अनंतनाग में। ज़ियारत है किनकी? हज़रत, ज़ियारत है, याद रखोगे, हज़रत ज़ैन उद-दीन वली की, ज़ैन उद-दीन वली की। ये भी कहाँ पर है? अनंतनाग में। फिर एक ज़ियारत है बाबा हाइदर ऋषि की, हाइदर ऋषि श्राइन भी कहते हैं इसको, ऋषि श्राइन। ये भी कहाँ पर है? ये भी बेसिकली अनंतनाग में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको पता है पहलगाम भी है, ठीक है, पहलगाम भी है, ठीक है, विलेज ऑफ शेफर्ड जिसे कहते हैं। फिर अच्चबल भी है, ठीक है, अच्चबल, ठीक है। फिर दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोकरनाग, वैनाग, तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो हमें इंपॉर्टेंट देखना है ना इसके बारे में, जो साइट में लिखा है वो यही है मेन ऊपर। क्या? अनंतनाग के बारे में सबसे पहले बात, अनंतनाग को बोला जाता है कि इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम या नालाज है। जैसे संदरन नाला, डायरेक्टली ये पूछेगा संदरन, ब्रेंगी, आजपत, लीडर नाला कहाँ पर है। फिर तुम्हें याद ही नहीं आता, क्योंकि ये नाले तो नहीं पढ़ोगे ना तुम सारे, बट ये ऑफिशियल जहां पर लिखा है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो बेसिकली लिडर नाला इज फेमस जिसने शेषनाग लेक की फॉर्म ले लिया और जहां से इरिगेशन मिलती है मैक्सिमम एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को। अनंतनाग के नेम के बारे में कहानी है कि एएसटी ने इसको बोला था कि इसका नाम जो है वो ग्रेट स्प्रिंग था, अनंतनाग साउदर्न एंड ऑफ द टाउन में पड़ता था, उसके नाम पे रखा गया। फिर जैसे लोकल हिस्टोरियन थे जैसे कल्हाना, उन्होंने बोला गया टाउन का नाम जो है वो बेसिकली एक स्प्रिंग होता था, ग्रेट स्प्रिंग जिसको शेषनाग कहते थे या अनंतनाग मतलब लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग, उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है। फिर इन स्प्रिंग का मेंशन जो है निलमत पुराना में भी है और डिस्ट्रिक्ट और इसके हेडक्वार्टर को इस्लामाबाद भी कहते हैं क्योंकि इस्लाम खान गवर्नर रहा था मुगल रूल का 1663 के टाइम, उसके नाम पे। बाद में गुलाब सिंह के टाइम पे जो है इसका नाम वापस चेंज करके क्या रख दिया गया, अनंतनाग। अब मुस्लिम रूल से आने से पहले 1820 से पहले कश्मीर को हमने तीन डिविजन्स में डिवाइड किया। सबसे ऊपर नॉर्थ में कमराज पड़ता था, सेंटर में यमराज पड़ता था और साउथ में हमारा मराज पड़ता था। ये तीन रीजन पड़ते हैं, नॉर्थ में, मिडल में और साउथ में। ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है कि एक रिफ्ट आ जाती है मरहान और कमान दो भाई में, उस रिफ्ट की वजह से जो नीचे वाला एरिया जो है वो मिल जाता है, साउथ वाला एरिया मतलब जो पीर पंजाल से लेकर श्रीनगर वाला एरिया वो मिल जाता है किसको, मरहान को। जब ये मरहान को मिल जाता है तो इसका नाम इसके नाम पे मराज पड़ जाता है। तो अभी भी जो श्रीनगर से ऊपर वाला एरिया नॉर्थ वाला उसको कमराज बोला जाता है और साउथ वाले को मराबर, श्रीनगर को अब यमराज इतना नहीं बोला जाता। फिर हमने देखा कि मार्तंडे सन टेम्पल, जियाद हजरत जैनुद्दीन वली की और जियाद बाबा हैदर ऋषि श्राइन की, ये सारी जो प्लेसेस हैं ये अनंतनाग में ही पड़ते हैं। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये सब ऑफिशियल वेबसाइट में आपकी मेंशन है। नेक्स्ट, अब हमने क्या देखना है, अब हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की तरफ चलते हैं। ठीक है, कुलगाम की तरफ देखो, चार डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया, हमारी फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम की। देखो कुलगाम के बारे में देखो, आपने पोइट, एक बहुत फेमस पोइट हैं जिनका नाम है स्वाले ऋषि। ठीक है, स्वाले ऋषि, इन पोइट का नाम आपने सुना होगा। इसका नाम सुना होगा पोइट स्वाले ऋषि का। ठीक है, पोइट स्वाले ऋषि जो है बेसिकली उन्होंने 13th सेंचुरी में एक कंपाइल करी बुक जिसका नाम था, जिस बुक का नाम था तज़किरा। ये फेमस है, नाम याद रखना आपको, तज़किरा सदत ए सिमनानी, सदत ए सिमनानी। ठीक है, उसमें बेसिकली उन्होंने ये मेंशन किया कि इस जगह का नाम पहले था शमपोरा। क्या नाम था, शमपोरा। देखो आप कहानी बता रहे कि कुलगाम कैसे बना, जगह का क्या नाम था, शमपोरा। ठीक है। फिर जो हमारे सैयद हुसैन सिमनानी थे, कौन थे, सैयद हुसैन सिमनानी, उन्होंने क्या किया, इस बेसिकली सिमनानी ने क्या किया, इस शमपोरा का नाम चेंज करके क्या रख दिया, कुलगाम। ठीक है, कुलगाम। कुल देखो गांव का मतलब होता है विलेज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुल का मतलब होता है क्लान, क्या होता है, क्लैन, कोई भी क्लैन उसका विलेज। ठीक है, कुलगाम से इन्होंने नाम रख दिया, विलेज मतलब गांव विलेज बोलते हैं संस्कृत में, और कुल होता है क्लान। ठीक है। और यही जो सिमनानी साहब हैं, इन्होंने हजरत आमिर काबिर मीर हमदनी को भी कश्मीर में बुलाया था। फिर पोइट भी आए जैसे शेख नूरुद्दीन नूरानी, लाल देद, इन सबको कश्मीर में बुलाने वाले, इस एरिया में बुलाने वाले वो कौन थे, सिमनानी साहब ही थे। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये एरिया जो है ना कुलगाम वाला, वो बहुत फेमस है। जैसे मुगल्स हो गए, मुगल्स को ये अपने इस एरिया को हंटिंग के लिए जो है वो रखते थे कुलगाम वाले एरिया में। ठीक है, हंटिंग करते थे। फिर डोगरा रूलर्स भी इस एरिया में हंटिंग करते थे। ठीक है, जैसे मान लो शाहजहां फेमस है, इस एरिया में हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, और शाहजहां ने बेसिकली यहाँ पर जो है चिनार बाग, ठीक है, शाहजहां के साथ चिनार बाग जो है यहाँ का एसोसिएटेड है। शाहजहां के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, चिनार बाग। ठीक है, चिनार बाग जो है कुलगाम का, वो शाहजहां के साथ एसोसिएटेड है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। ठीक है, और महाराजा हरि सिंह, देखो महाराजा हरि सिंह जी के बारे में आपने याद रखना है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल देखा था किसका, यहाँ पर एक सेंचुरी थी कहाँ पर, कुतबल पे, कुतबल सेंचुरी एट कुतबल। इसका बेसिकली पोटेंशियल जो है किसने देखा था, महाराजा हरि सिंह जी ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। और यही डिस्ट्रिक्ट जो कुलगाम है, ये बर्थ प्लेस है बेसिकली, यहाँ पर किसका बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस है शेख नूरुद्दीन नूरानी की। ठीक है, शेख नूर, बेसिकली उनकी रेस्टिंग प्लेस बेसिक गुड़गाम है, बट उनकी बर्थ प्लेस जो है वो कुलगाम है। नूर उद्दीन नूरानी, जिनको हम आलमदर कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, नूरुद्दीन नूरानी। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया था और वन ऑफ द फोर फादर्स भी माना जाते हैं, आलमा इकबाल और जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, अब ये जम्मू कश्मीर की सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम, ये आप सबको पता है। और कुलगाम जो है वो रिलीजियस संत के लिए फेमस है। जैसे एक हमने पढ़ लिया सैयद सिमनान साहिब। ठीक है, सैयद सिमनान साहिब, इनका भी नाम आप याद रखोगे, सिमनान साहिब। और बर्थ प्लेस बेसिकली शेख नूरुद्दीन नूरानी की है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कुलगाम नाम दिया था। और सैयद सिमनान जो है वो, क्यों इसका नाम सिमनान इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जिस जगह से आए थे वो नाम, तो उसका नाम था सिमनान, ईरान में। ठीक है, और बेसिकली वो कश्मीर होते होते यहाँ पर पहुंचे थे। और शेख नूरुद्दीन नूरानी नंद ऋषि के बारे में भी आपको याद है ना, उनकी बर्थ प्लेस यहाँ पर है। और जिस गाँव में उनका जन्म हुआ था उस विलेज का नाम था कैमू। क्या नाम था विलेज का, कैमू विलेज में उनका जन्म हुआ था। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है,
इवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो नदी मार्ग, ठीक है, नदी मार्ग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के एंसेस्टर जो है नदी मार्ग से बिलोंग करते हैं ना, पंडित नेहरू के, ठीक है, पंडित नेहरू के। और वो भी कहाँ पर पड़ता है, वो भी एक विलेज कहाँ पर है, कुलगाम में, ठीक है। फिर आपको फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे अहाराबल वाटरफॉल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अहाराबल वाटरफॉल एक टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ कर है, कुलगाम में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहीं से बेसिकली विशव रिवर का सोर्स भी है, ठीक है। कुलगाम को पहले राइस बाउल ऑफ द वैली भी कहते थे अर्लियर, ठीक है, बट अब जो है पुलवामा को बोलते हैं। एक टाइम पे कुलगाम को राइस बाउल ऑफ द भी कहते थे, ठीक है। फिर कुतुबुल जो है, कुतुबुल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। कुतुबुल साइड जो है वो फेमस है, ठीक है, जिसको महाराजा हरि सिंह जी ने जिसका पोटेंशियल को देखा, कुशाना पीरियड की है। फिर यहाँ पर कोस्टर नाग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट देख लो, यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कवर है, कोस्टर नाग भी है। फिर बड़ी बहक है यहाँ पे, बड़ी बहक ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, बड़ी बहक है। फिर एक देखो, आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो सारा कवर करेंगे। अहाड़ा बल हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। चीरन बल है यहाँ पे, चीरन बल, ठीक है, चीरन बल ये थोड़ा थोड़ा देख लो, बस आपको पता होना चाहिए। वसक नाग है, वसक नाग ये भी यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद हुवन हैंग है, हुवन हैंग ये पूछे, ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारा, ये भी कुलगाम में है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिसका नाम है पंचन पथरी, पंचन पथरी डीके मार्क। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी मैं अभी बताऊंगा एक जो उसमें कुपवाड़ा का पूछा था, तो ऐसे पूछ ले अगर पंचन पथरी डीके मार्क कहाँ पर है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे नाम तुमने ऐसे नहीं सुने होते। तो वो भी कहाँ पर है, कुलगाम में, ठीक है। सर हमें समझ नहीं, आप अच्छा नहीं लिखते हो, तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, बट सुनो ना, कहानी सुनो आराम से, कहानी पढ़ाने ही तो आया हूँ। ठीक है, कहानी ये कहती है कि हमारे एक पोइट थे जिनका नाम था स्वाले ऋषि। उन्होंने बेसिकली एक कंपाइलेशन करी, कब कंपाइलेशन करी, एट 13 सेंचुरी में, जिसका नाम था तज़किरे सादत ए सिमनानिया। उसमें उन्होंने बेसिकली इस जगह का नाम शंपोरा बताया। बाद में सैयद हुसैन सिमनानी ने इसका नाम चेंज करके शंपोरा से क्या कर दिया, कुलगाम कर दिया। कुल का मतलब था क्लान, गांव का मतलब था विलेज इन संस्कृत, ठीक है। और सिमनानी साहब ने यहाँ पे हजरत आमिर काबिर को, हमदनी को भी इनवाइट किया। फिर शेख नूरुद्दीन नूरानी जी को भी इनवाइट करा, ठीक है। बेसिकली बर्थ प्लेस तो उनका यही था, लाल देद को भी इनवाइट किया, ठीक है, लालेश्वरी देवी जिसे कहते हैं। और ये एरिया जो है हंटिंग प्लेस रहा है मुगल्स के लिए और डोगरा के लिए, शाहजहां के लिए स्पेशली। और उसने चिनार भाग जो है यहाँ पर, चिनार भाग की जो है बेसिकली वो बनाया था, ये आपने याद रखना है। और महाराजा हरि सिंह ने जो पोटेंशियल है सेंचुरी ऑफ कुतुबल उसको फाउंड किया था। और डिस्ट्रिक्ट जो है ये बर्थ प्लेस है शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्होंने ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया था। और इंपॉर्टेंट उनका जन्म जो है वो कैमू विलेज में हुआ था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 779 पे। और शेख नूरुद्दीन की जो फैमिली है ना, उनको भी यहीं पर भरी भरी किया गया कैमू में, ठीक है। और कुलगाम बर्थ प्लेस ऑफ जो एंसेस्टर्स हैं अलामा इकबाल के, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के एंसेस्टर जो है नदी मार्ग से, वो भी विलेज है कुलगाम में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कुलगाम में बहुत सारे रिलीजियस सेंटर, जैसे सैयद सिमनान साहिब, ठीक है, जिन्होंने इसका नाम कुलगाम रखा, ठीक है, वो सिमनान एरिया से आए थे ईरान में, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। बाकी कुलगाम को जो है अर्लियर राइस बाउल ऑफ द वैली भी कहते थे, बट अब जो है पुलवामा को कहते हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी यहाँ पे, जैसे कोस्टर नाग, बड़ी बहक, पंचन पथरी, डीके मार्ग, ये अच्छे से याद कर लो, पंचन पथरी डीके मार्ग ये पूछ सकता है। चीरमबल हो गया, ठीक है, होवन ह्यूम हो गया, उसका वसक नाग हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कहाँ कर हैं, ये गुड़गांव के इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मुझे लगता है ना कुछ समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो। अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है यहाँ पर, पसंद आता है ना, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और जो तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं ना, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की एग्जाम ओरिएंटेड, तो भाई थोड़ा बहुत तो जाके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली गूगल में जाओ, अवेकनिंग classes.in लिखना, ठीक है, हमारी वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे। हमारी वेबसाइट में जाके जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट सेक्शनल फुल लेंथ, अब ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट दो तीन, एक एक हर फील्ड के सेक्शनल, और दो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी भी आप एग्जाम से पहले लगा सकते हो, लगा लेना, ठीक है, हेल्प मिलेगी वहां पे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं यार। बाकी एक साथ साथ बात भी करते चलो, पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी हो, कुछ भी शेयर करना हो, मैं वहीं पर करता हूँ, तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं। बाकी यार मैराथन सेशन आज कोई नया नहीं आ रहा है, पिछले 20 दिन से आ रहे हैं, और मैराथन सेशन की रेलिवेंस जो भी वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर देने गए उनको पता होगी, ठीक है। तो आप भी देखो, आपको भी बहुत काम आएंगे। इसका पार्ट 1 देख लेना, ऐसे कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पोर्शन से, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं।
हाँ, अब देखो इसकी ना, तुम अभी समझो, कहानी सुनो, दिमाग में बैठो, लिखने में मत बैठ जाना ऐसे। बोलोगे तो मैं सीधा, ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट से, ये मैंने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके तुम्हारे सारा कुछ भेज दूंगा। ठीक है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा। बट अभी पढ़ने वाले बनो, ये समझो यहाँ पर। ठीक है, इसको इसको लाने में ना मुझे 20 दिन चाहिए थे। 10 दिन जम्मू डिवीजन के एक एक डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, 10 दिन उसकी। बट मैंने अपने एंड पे मेहनत करी ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े, एग्जाम में कम दिन बचे, इसलिए इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, बांडीपुरा की आपको याद रखनी है कि ये नॉर्दर्न बैंक में है, वुलर लेक की नॉर्दर्न बैंक पे है। ठीक है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ वुलर लेक। तो सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद। तो बांडीपुरा में ही आपकी वुलर लेक है, और कुछ एरिया सपोर वाला बारामूला में ही पड़ता है। इतना तो आपको फैक्ट याद करना है। ठीक है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि बांडीपुरा जो है वो 3 एज के लिए फेमस है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। 3 एज में क्या आता है, एक आ गया आलिम। ठीक है, आलिम मतलब नॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। आलिम मतलब नॉलेज, उसके लिए बांडीपुरा फेमस है। फिर अदब, अदब का मतलब होता है गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स और लिटरेचर, गुड हैबिट्स और लिटरेचर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, उसके लिए फेमस है। और थर्ड जो है आब, आब मतलब वाटर, यहाँ पे पानी, वुलर लेक वगैरह तो साफ पानी है, आपको पता है। ठीक है, वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ इसके लिए फेमस है। अब देखो इसके लिए और है कि जो कहानियां वहां पर मिलती हैं उनमें बोला जाता है कि जो बांदीपुरा का नेम जो है ओरिजिनली वो कहाँ से निकला है। इधर तो माना जाता है कि वो बंद से निकला है, बंद और वुलर। मतलब बंद क्या होता है, मतलब वुलर को जो रोकने वाला एरिया। ठीक है, मतलब जो बांध बनाते हैं हम, तो वहां से निकला है बांदीपुरा का नाम, ये माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बांदेपुर भी कहते हैं। और कुछ लोकल फॉक सिंगिंग से वो बोलते हैं कि बेसिकली जो है इसका जोग्राफिकल एरिया इस तरह से था, इसलिए हम इसको बांदीपुर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद है ना, बांदीपुरा के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेइंग्स हैं। कुछ यहाँ पर ये सेइंग्स है कि ये एक बांध क्रिएट हुआ था वुलर लेक पे, जिसको बोलते हैं बंदेपुर। क्या बोलते थे, बांध ऑफ वुलर, जिसको बोलते थे बंद ए पुर। ठीक है, तो यहां से निकला है बांदीपुरा का नाम। और कुछ ऐसे बोलते हैं कि एक इनक्लोज्ड सी, मतलब बंद सी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी जिसका नाम था बंदेपुर। ठीक है, बंद ए पुर, तो ऐसे भी कई लोग मानते हैं। ठीक है, एक इनक्लोज्ड, बंद सी, जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब हर एक के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। जैसे हमने शोपियन में देखा था, कोई बोल रहा है शियाज का फॉरेस्ट है, कोई बोल रहा है स्नो फॉरेस्ट है, कुछ कुछ अपने अपने थे इंक्लोज जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो इससे भी नाम यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, और अगर आपको हाई रिचेस में जाना है, मान लो आपको रजदान, गुरेज, त्रकबल जाना है, तो ये उसमें जाने का स्टेपिंग टाउन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो आपकी एक लोलभ वैली, लोलभ वैली बांदीपुरा में नहीं है। लोलभ वैली जो है वो कहाँ पर है, वो कुपवाड़ा में है। बट लोलभ वाली जो कुपवाड़ा में पड़ती है उसके एडजेसेंट में है, किसके एडजेसेंट में है, बांडीपुरा के। तो एडजेसेंट टू बांडीपुरा में है, ये पॉइंट भी आपको याद है। ऐसे डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और बांडीपुरा जो है वो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, किसके बीच में, सर किस किस को कनेक्ट करने में काम करता है। देखो हमारा जो नॉर्थ का इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया को बेसिकली सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू, किसके थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू, सिल्क रोड जो बनी थी उसके थ्रू जो है इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल एशिया से काम भी कनेक्ट करने का भी काम करता है। और जो एक पाजलपुरा यहाँ पे विलेज है, वहां पर कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट भी है। इन सब फैक्ट्स की वजह से क्या बोला जाता है, बांडीपुरा को बेसिकली बोला जाता है गेटवे टू सेंट्रल एशिया। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है नॉर्थ इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ, सिल्क रोड का थ्रू। और इसको हम इसीलिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। तो ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। अब बांडीपुरा की बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो लिखी हुई हैं डायरेक्ट साइड में। सबसे पहली बात, एक यहाँ पर एक सेक्रेट प्लेस है जिसका नाम है धनीश्वर। ठीक है, धनीश्वर। अब इस धनीश्वर को लोकली किस नाम से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, छोटा अमरनाथ। तो अगर आपको कोई पूछे छोटा अमरनाथ या धनीश्वर जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेस है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, वो बांडीपुरा में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक निषाद पार्क भी है। कौन सा पार्क है, निषाद पार्क। ठीक है, निषाद पार्क जो है, सबसे पहली बात, ये कब बना था, 1954 में बना था। ये किसके अंदर बना, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के, बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद की अध्यक्षता में, ठीक है, गुलाम मोहम्मद की अध्यक्षता में ये बना था, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्या नाम है, निषाद पार्क। ठीक है,
फिर वुलर लेक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वुलर लेक जो है वो बेसिकली किसके बीच में है, बांडीपुरा के बीच में। और सपोर जो है, सपोर एरिया बेसिकली बारामूला का है, ठीक है। और ये नॉर्थ में पड़ता है सारा एरिया, कहाँ पे, श्रीनगर के नॉर्थ में पड़ता है ये बांडीपुरा वगैरह, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद होना है। फिर उसके बाद वी हैव गुरेज वैली। यहाँ पर गुरेज वैली के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। गुरेज वैली जो है बेसिकली एक रिमोट वैली मानी जाती है, इसी का गुरेज वैली को ही बेसिकली इस ऐसे गुरेज भी बोला जाता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। फिर एक यहाँ पे एक पिक्चोरियस टूरिस्ट रिजॉर्ट है, जो बहुत फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है, जिसका नाम है अथवाटू। क्या नाम है? अथवाटू बांडीपुरा, ठीक है। अथवाटू बांडीपुरा, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वुलर विंटेज पार्क भी है, वुलर विंटेज पार्क। ये पूछे वुलर विंटेज पार्क कहाँ पर है, तो ये भी बेसिकली बांडीपुरा में। ये तो आप ऐसे भी याद कर, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक फेमस प्लेस है, ये इंपॉर्टेंट फेमस प्लेस, इसको बांग्लादेश और कश्मीर भी कहते हैं। इसका नाम है जूरी मांस। क्या बोला जाता है इसको? जूरी मांस सीनिक साइट सीइंग, ठीक है। सीनिक साइट सीइंग, जो बांदीपुरा वाले होंगे ना उनको पता होगा, साइट सीइंग, ठीक है। और मैं इस पे फोटोज वगैरह देखा था, बहुत अच्छा लगता है ये। यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जूरीमांस सीनिक साइड भी क्या है कि बेसिकली यहाँ से आप आउटडोर चीजें देख सकते हो, ठीक है। और मतलब नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे अच्छी खासी दिखती है, इसलिए इसको बांग्लादेश और कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब आपको बांडीपुरा के बारे में याद रखना। सर एक बार रिवाइज तो करवा दो। तो कुछ नहीं है, बांडीपुरा जो है वो नॉर्दर्न बैंक में है, वुलर लेक के। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुडल लेक, आपको पता है, ठीक है, इंडिया की। और आपने बांडीपुरा के बारे में ये पढ़ा हुआ है कि बांडीपुरा फेमस है 3 एज के लिए, मतलब एक आलिम नॉलेज के लिए, अदब गुड हैबिट्स के लिए, और आब वाटर के लिए, ठीक है। इसको बेसिकली इसका नाम कहाँ से पड़ा, उसकी कहानी ये है कि कुछ बोलते हैं कि ये बुंद है, मतलब कहने का मतलब भांड टाइप है वुलर पे, इसलिए इसको भुंदेपुर भी कहते हैं। कुछ कहते हैं इनक्लोज ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो भांदेपुर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोलो वैली जो है कुपवाड़ा की, उसके एडजेसेंट वाला एरिया, ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया को सेंट्रल एशिया को सिल्क रूट के थ्रू कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक धनेश्वर है, जिसको छोटा अमरनाथ बोलते हैं। निषाद पार्क है, जो 1954 में जो प्राइम मिनिस्टर होते थे देन जेएंडके के, बख्शी गुलाम मोहम्मद, उनकी अध्यक्षता में बना। फिर वुलर लेक है, बेसिकली वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर गुरेज वैली है, गुरेज भी कहते हैं। अथवाटू बांडीपुरा एक बेसिकली एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। फिर वुलर वेंटेज पार्क है। फिर जूरी मंस सीनिक साइट सीइंग है यहाँ पर, जिसको बांग्लादेश और कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बांग्लादेश ऑफ कश्मीर। क्या कहते हैं? बांग्लादेश ऑफ कश्मीर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। भाई कुछ नहीं होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। तुम्हें ये लग रहा होगा ना यार, ये इतनी चीजें हैं सर, कैसे याद रखेंगे, कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पहुंच गए, कब खत्म होगा, कैसे ये। टेंशन मत लो, ये जो मेरे वर्ड्स है ना तुम्हारे कानों में जा रहे हैं ना, जो तुम्हारे दिमाग में थोड़े बहुत बैठ रहे हैं, एक बार साथ में रिवाइज कर लेते हैं तो बैठ जाते हैं। एक बार जाते जाते पूरी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट भी रिवाइज करो, ताकि यार मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास उतना टाइम है नहीं है कि तुम सब कुछ खुद पढ़ो, इसलिए तुम्हारे हिस्से का 80% काम तो मैं ही कर देता हूँ। 20% तुम्हें करना है, वो भी अगर तुमसे ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। फिर भूल जाओ, फिर नौकरी का ना शौक ही भूल जाओ, ठीक है। अगर वो 20% भी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी, ठीक है। अगर बारामूला की बात करें ना, बेसिकली पहले ये सिटी होती थी, एक सिटी होती थी बारामूला। इस सिटी को जो फाउंड किया, अब हम बारामूला में आ गए, अलग डिस्ट्रिक्ट में आ गए। इसको फाउंड किया था राजा भीम सिन्हा ने। किसने फाउंड किया था? राजा भीम सिन्हा ने। बहुत पुरानी बात है, 2306 बीसी की बात है, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया था इसको, ठीक है। और बेसिकली इसको मतलब इस बारामूला एक तरह का गेटवे था कश्मीर वैली में, अगर आना हो ना तो गेटवे टू वैली इसको बोला जाता था। क्यों? क्योंकि मान लो आपने मुजफ्फराबाद से आना, जो अभी पीओके में है, या रावलपिंडी में आना है पाकिस्तान से, तो आपको इसके थ्रू आना पड़ता है। इवन जो चाइनीज ट्रैवल ह्यून संग है या मूर क्राफ्ट है, उन्होंने भी इस रूट को लिया है। और ब्रिटिश हिस्टोरियन था कौन? मूर क्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद जो है मुगल एम्परर्स के लिए बारामूला हमेशा से ही एक अच्छी जगह रही है, वो रुकते थे वहां पर। इवन आपको पता है जब अकबर जो है उसने एंटर किया था वैली को, ठीक है, वो एंटर जब अकबर ने, ये इंपॉर्टेंट है, अकबर ने जब वैली को एंटर किया था ना, तो वो एक एरिया से एंटर किया था, पखिल, पखिल यहीं पर पड़ता है, तो उसमें एंटर किया था। उसमें उन्होंने कुछ दिन बारामूला में रुकाए थे, वो रुके थे बारामूला में। और बेसिकली तारिक हसन के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि ये जो सिटी है ना, बेसिकली इसको, कौन सी सिटी? बारामूला सिटी की बात हो, इस सिटी को बेसिकली जब अकबर वहां पे रुका था, इसको ब्राइड की तरह सजाया गया था। कौन सी सिटी की बात हो रही है? बारामूला सिटी की। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब जो है बेसिकली अकबर जो है वो
बेसिकली वैली में आ रहा था, ठीक है। तो कौन सी ऐसी सिटी थी जिसको ब्राइड की तरह सजाया गया था, तो वो कौन सी थी? बारामूला सिटी थी। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जहांगीर भी जब कश्मीर में गया तो वो भी यहाँ पर रुका था, ठीक है। और फेमस मुस्लिम संत थे जैसे जहानबाज वली, ठीक है, उन्होंने भी वैली को विजिट किया था उनके साथ, ठीक है। तो मतलब उन्होंने भी बेसिकली बारामूला को एज सेंटर ऑफ मिशन अपना चुना था। और जो सिख गुरु है हरगोबिंद सिंह जी, उन्होंने भी इस सिटी को विजिट किया। मतलब यहाँ पर ये सिटी फेमस थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसकी साइट पूछ सकते हैं, जैसे गुलमर्ग, ये ऑफिशियल वेबसाइट से इंपॉर्टेंट है सारी। गुलमर्ग भी यहाँ पर है। फिर एक इको पार्क है, इको पार्क भी है यहाँ पे बारामूला में, ठीक है। फिर परिहासपुरा, ठीक है, परिहासपुर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ परिहासपुरा किसने बनाया है। भाई ये नहीं बताओगे ना तो फिर तो ऑनलाइन है तो कुछ कर नहीं सकते, ऑफलाइन में होते तो अभी तक चल जाए थे तुम्हें, ठीक है। सपोज जो ऑफलाइन में होते हैं ना वो पढ़ाता हूँ, मतलब मैं 11th 12th को कभी कभार, ठीक है, बुला लेते हैं स्कूल वाले, तो 11th 12th को पढ़ाने चल जाता हूँ फिजिक्स मॉर्निंग में। तो जब कभी जाता हूँ ना तो जैसे तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ऐसे 2 बार अगर पढ़ाया हो क्वेश्चन पूछो तो तुम्हें तो कुछ कोई कर नहीं ना सकता यहाँ से ऑनलाइन में, क्या ही करूंगा, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ। वहां पर अगर वो पढ़ के ना आए हो फिर वो दूसरी बार आते भी नहीं है 3 4 दिन क्लास में। नेक्स्ट वी हैव अल्पाथर लेक, अल्पाथर लेक ये भी कहाँ पर है? बारामूला में है। फिर हमारे पास है खीलन मार्ग, खीलन मार्ग, ठीक है, खीलन मार्ग भी कहाँ पर है? बारामूला में है। फिर हमारे पास हुई है फिरोजपुर, क्या नाम है? फिरोजपुरा, ठीक है, फिरोजपुरा, फिरोजपुरा, फिरोजपुरा और निंगली नाला, ठीक है, निंगली नाला, निंगली नाला, ठीक है। वो भी कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? वो भी बारामूला में ही है। और एक शिवा टेम्पल है, वो भी बारामूला में। कहाँ पर है? बारामूला में, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है यार, मतलब तुम लोग कई बार ऐसे पढ़ते हो ना, कई बार ऐसे पढ़ते हो तो यार तुम सोचते हो यार हमें कितना पढ़ना पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, दिस दैट, ये वो ऐसा चल रहा है। आज से 4 5 साल पहले जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल था ना, अगर मैं तुम्हें सुनाऊं ना, मतलब सच में बहुत स्ट्रगल था यार। मतलब कॉलेज में थे, जब कॉलेज में थे, कॉलेज में साथ साथ होम ट्यूशन देते थे, ठीक है, स्कूल्स भी ज्वाइन करता, मैं 11th 12th की क्लासेस लेता था, ठीक है। तो मतलब बहुत स्ट्रगल था, अपना पढ़ना फिर पढ़ाना उस टाइम। अभी तो ये मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ मैं शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन, उस टाइम पे जरूरत थी, ठीक है, तब कोई पता नहीं होता सोर्स। और उस टाइम पे मतलब जैसे कॉलेज गए, कॉलेज से पहले सुबह किसी को घर पे होम ट्यूशन दे दी, कॉलेज में पढ़ाया, कॉलेज के बाद शाम को किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, और फिर रात को घर पहुंचना, ठीक है। घर नहीं, मतलब जहाँ पे पढ़ाई करता था, ठीक है, तो मतलब वहां पर रहना, घर तो होते ही थे। तो मतलब तुम्हें स्ट्रगल लगता है, स्ट्रगल बहुत होता है यार लाइफ में। बट कोई बात नहीं, आपको इसलिए ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं कोई वो सिंपैथी इम्पैथी नहीं चाहिए, वो मैं लेने वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेहनत करो। देखो तुम वेले बैठोगे ना, तुम तीसरे दिन वेले बैठो तो पागल होना शुरू हो जाओगे, इसलिए मेहनत करो यार, मेहनत करना सीखो, मेहनत, मजा आता है यार। कुछ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगलिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना तो तुम्हें मजा आएगा। अगर तुम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो ना तो डिप्रेशन में ही जाओगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसमें कभी फिर बात करेंगे कभी, अभी पेपर की तैयारी करना जरूरी है। तो देखो बारामूला जो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, जो सिटी ऑफ बारामूला है उसको फाउंड किया था राजा भीमसेना ने 2306 बीसी में, ठीक है, मैंने आपको ये बताया। इसको ना गेटवे टू वैली भी, वैली जाने का रास्ता भी, क्योंकि मान लो अगर जो कि मुजफ्फराबाद से आ रहा है या कोई रावलपिंडी से आ रहा है तो यही रूट था। इवन चाइनीज जो विजिटर थे ह्यूनसंग और मूरक्राफ्ट की बात की, ब्रिटिश हिस्टोरियन, उन्होंने भी ये रूट लिया। फिर मुगल एम्परर जो है उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग सी प्लेस थी। अकबर जब वैली में आया था 3 दिन यहाँ पे उसने रुका, और उसने तारिक हसन में ये बोला जाता है कि बारामूला सिटी को ब्राइड की तरह सजाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर और बड़े फेमस मुस्लिम संत थे जैसे सैयद जानबाज वली, उन्होंने भी विजिट किया था, ठीक है। उन्होंने बारामूला के थ्रू ही आए थे, बारामूला को उन्होंने सेंटर ऑफ द मिशन भी चूज किया था। और जो सिख गुरु हैं श्री हरगोबिंद सिंह जी, उन्होंने भी इसको विजिट किया था, ये भी पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे प्लेसेस है जैसे गुलमार्ग हो गया, इको पार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परिहासपुरा हो गया, देन सुपोर हो गया, देन अलपाथर लेक हो गया, ठीक है, खीलन मार्ग हो गया, फिरोजपुरा एंड निंगली नाला हो गया, ठीक है, और शिवा टेम्पल भी यहाँ पर है। तो ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जिससे इसलिए आप जो डिस्ट्रिक्ट है ना, आपकी एक दो बच्ची है वो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट तो अभी हमने पढ़ी ही नहीं सर, वो कौन सी थी? श्रीनगर, श्रीनगर आपको पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। अब गांधरबल की बात करते हैं। गांधरबल में कुछ भी नहीं है इतना पढ़ने वाला, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में काम ही रखा हुआ है। गांधरबल की सबसे पहली बात, श्रीनगर के नॉर्थ में पड़ती है, इसको भी स्टेटस एज अ डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस 2007 में मिला, ठीक है।
बेसिकली गांदरबल जो है यहाँ पर एक इसका नाम जो है वो माना जाता है कि वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसका नाम जो है गांदरबल वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। एक स्प्रिंग था फेमस का यहाँ पर, उसका नाम था गांधर भवन। क्या नाम था? गांधर भवन। उस स्प्रिंग का नाम था, वहां से उसका नाम पड़ा है, ठीक है। जो हजरत शाही हमदन है, रिंचिन शाह जो फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, और मिर्जा हैदर जो है, उन्होंने भी कश्मीर को एंटर इसी रूट से किया था, ठीक है। और इस गांदरबल को पॉपुलरली पहले सिंध वैली बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंध वैली। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मतलब साइड में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा तो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में पड़ती है। 2007 में इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला। जो गांदरबल टाउन है वो ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था, और इसका नाम जो है फेमस एक स्प्रिंग था वहां पर जिसका नाम था गांधर भवन, वहां से पड़ा। और बेसिकली हजरत सैयद शाही हमदन की बात करें, या रिंचिन जो आया, या फर्स्ट रूलर जो है रिंचिन जो फर्स्ट रूलर कश्मीर का था, और मिर्जा हैदर जो आया, दौलत जो है, उन्होंने सबने इंटर किया कश्मीर को इस गांदरबल। वो गांदरबल को तब जो है बेसिकली सिंध वैली कहा जाता था, ठीक है। तो सिंध रिवर यहाँ पे ट्रैवर्स करती थी इसलिए, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है गांदरबल में? देखो, जैसे खीर भवानी टेम्पल, ठीक है, खीर भवानी टेम्पल, ठीक है, भवानी टेम्पल, ये भी कहाँ पर है? गांदरबल में, ठीक है। फिर सोनामर्ग आपका कहाँ पर है? गांदरबल में, ठीक है। सोनामर्ग, गुलमर्ग बारामूला में, और सोनामर्ग यहाँ पे। मानसबल लेक, सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, ठीक है, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर गड़सर लेक, लेक तो बहुत सारी है, वो लेक्स में पढ़ाया हुआ है बताने की। फिर थजीवास ग्लेशियर भी है यहाँ पे, थजीवास ग्लेशियर भी हमने यहाँ पे पढ़ा। और नीलगराड भी है यहाँ पे, नीलागराड, ठीक है, नीलगराड, तो ये भी याद करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लो। अब है वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर जो एग्जाम हुआ परसों, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कुपवाड़ा के बारे में, ठीक है। अभी देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट में ही था आपका। तो कुपवाड़ा देखो, कुपवाड़ा को कहाँ से डिराइव हुआ है? ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। ये कार्व्ड कहाँ से हुआ है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कार्व्ड हुआ है बारामूला से ही, कुपवाड़ा कार्व्ड हुआ है 1979 में, ठीक है। तो कौन किससे कार्व्ड हुआ है ये देख लेना। ये जम्मू कश्मीर के सबसे नॉर्थ में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक्सट्रीम नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के अगर डिस्ट्रिक्ट कोई पड़ती है, तो वो कौन सी है? कुपवाड़ा में, आपको याद रखना, ठीक है। इसका एरिया जो है माना जाता है 2379 स्क्वायर किलोमीटर, जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया ना, उसमें ऑलमोस्ट 3/4 तो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट। और इसमें मेनली जो फॉरेस्ट है वो कॉनिफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट मतलब जैसे देवदार के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज हैं, ठीक है, और फिर के हैं, ये सारे पाए जाते हैं यहाँ पर पेड़। तो मतलब 2379 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 3/4 एरिया जो है वो सारा किसका है? ये फॉरेस्ट का ही है, ठीक है। एक फेम अगली अगली बार ना ये पूछेगा, शाम्स भरी माउंटेन रेंज कहाँ पर है? ठीक है, ये रट लो, शाम्स भरी माउंटेन रेंज, तो वो कुपवाड़ा में उनका नाम बार बार आया था, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका 170 किलोमीटर तो एलओसी वाला एरिया है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी वाला एरिया है, ये भी आपको याद रखना है। मतलब एलओसी एलएसी दोनों को ही टच कर रहा है वहां से, ठीक है, एलओसी वाला, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। और फिर साउथ में, इसके साउथ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के साउथ में? बारामूला। इससे तो बोला गया ये कहाँ से कार्व आउट हुआ है? बारामूला से, तो साउथ में बारामूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली 3 बॉर्डर पॉकेट एरियाज भी हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज भी हैं। मतलब आपको ये याद रखना है, अगर कोई पूछे मचिल, ठीक है, मचिल, केरन और कारना ये कहाँ पर है? तो ये कुपवाड़ा में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये एक ऐसे एरिया है, मचिल, केरन, कारना, ये बेसिकली वैली के साथ कट रहते हैं 3-4 महीनों के लिए, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, वैली के साथ कट रहते हैं। और यहीं पर बेसिकली बहुत सारी रिवर्स भी इंपॉर्टेंट फ्लो करती हैं, जिन रिवर्स का नाम है जैसे पोहरू। ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है जो मैं लिखवा रहा हूँ, पोहरू, मावर, ठीक है, बात मुजी और सबसे फेमस हमारी किशन गंगा जिसको नीलम रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी यहाँ पर, और इसकी इनकी इतनी रिवर्स फ्लो करती हैं। रिवर्स की फ्लो की वजह से ये फ्रेश वाटर रिवर्स ही है मेनली, तो यहाँ पर फिश बहुत ज्यादा पाई जाते हैं, फिश की वैरायटी, जैसे ब्राउन ट्राउट पाया जाता है, ब्राउन ट्राउट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, रेनबो ट्राउट पाया जाता है, स्नो ट्राउट पाया जाता है, शुद्धग्रुन पाया जाता है, एनवर्स। इसकी वजह से कुपवाड़ा को पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। मतलब आपका पानी साफ है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी पाई जाती है, तो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग भी इसको कहा जाता है। कुपवाड़ा को एक और नाम से बोला जाता है वॉलनट डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है? वॉलनट डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपको याद रखना। क्यों वॉलनट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं? क्योंकि 50,000 टन जो है एनुअल वॉलनट तो यहीं पर एनुअली प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और खाली ये नहीं, 3 लाख टन जो है वो एप्पल्स भी हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। 3 लाख टन जो है एप्पल भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये भी आपको कुपवाड़ा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और मेनली जो आपने फेमस वैलीज का नाम सुना होगा, जैसे बंगस वैली हो गया, बंगस वैली है, लोलाब वैली हो गया, लोलाब वैली हो गया, वो भी कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो यहाँ की प्लेसेस आपको पता है, जैसे सीमब वैली, ये ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है सीमब वैली, वो कहाँ पर है? वो भी कुपवाड़ा में, ठीक है। लोलाब हमने देख लिया, बंगस देख लिया। फिर साधना पास, यही क्वेश्चन पूछा था आपको, साधना पास कहाँ पे? अब ऐसे किसने पढ़ा था साधना पास कहाँ पर है? बट ये ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा कुपवाड़ा में साधना पास, ठीक है। फिर वी हैव ड्रगन एरी, ठीक है,
ध्रंगयारी भी कहाँ पर है, ये भी कुपवाड़ा में है, ठीक है। लोलब वैली जो है बेसिकली, देखो ध्यान सुनो, जो ललोब वैली है वो एक केव, उस वहां पर एक केव है बेसिकली। वो कौन से जंगल्स में पड़ता है, मधो के जंगल्स में, ठीक है। काला रोज के जंगल भी यहाँ पर है। एक एंशियंट आर्किड, इसका नाम है सतभरन, देखो कुछ नहीं है। सतभरन अगर पूछे क्या है, सतभरन, ठीक है। सतभरन क्या है? कुछ नहीं है। सतभरन लोलाब वैली के एरिया में ही एक केव पड़ती है बेसिकली, ठीक है। वहां पर एंशियंट आर्किटेक्चर मिलते हैं, तो सतभरन जो है वो भी यहाँ पे है। फिर काला रूस, ये भी पूछे काला रूस ये कहाँ पर है, ये भी कुपवाड़ा में ही है, ठीक है। फिर एक भद्रकाली का मंदिर है, ठीक है। भद्रकाली मंदिर ये भी कहाँ पर है, कुपवाड़ा में, ठीक है। हिंदूज की एंशियंट प्लेस है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसको सोम जी भी कहते हैं, ठीक है। एक डोरमेंट वॉल कैनो भी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक डोरमेंट सा, इस भद्रकाली मंदिर के पास एक डोरमेंट वॉल कैनो है, ठीक है। जो आप मतलब नहीं है, उसमें कोई वॉल्केनिज्म नहीं होता, तो डोरमेंट वॉल कैनो है, ठीक है। इसका नाम है सोयमच, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। मचिल वैली जो है ईस्ट ऑफ कुपवाड़ा में है। मचिल वैली ईस्ट ऑफ कुपवाड़ा, कुपवाड़ा के ईस्ट साइड में पड़ती है, ईस्ट ऑफ कुपवाड़ा, तो ये भी आपको याद है। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आएंगे भाई आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लो। बस ये हमारी 9 डिस्ट्रिक्ट थी, इसके बाद एक ही डिस्ट्रिक्ट रहती है श्रीनगर। फिर हम सारा एक बार ना मैं जाते जाते आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। ताकि कोई बात रहे ना, पहले एक बार कुपवाड़ा को देख लेते हैं वापस। चलो कुपवाड़ा देखो, कुपवाड़ा 1979 में कार्व्ड आउट हुआ डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, और एक्सट्रीम नॉर्थ है जम्मू कश्मीर का। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इसका कितना, 2369 किलोमीटर, उसमें से 3/4 एरिया तो यहाँ पे फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, मेनली जो है देवदार, पाइन, फर के स्पीशीज पाए। फिर शाम्सबरी माउंटेन रेंज भी ये बोल जाती है, वहां पर है 170 किलोमीटर, तो लाइन ऑफ एसी वाला ये एरिया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर और हमारा इसके बारे में यह है कि 3 मेन बॉर्डर पॉकेट एरिया यहाँ पे पड़ते हैं, मचिल, करण और करना, ठीक है। जो 4 महीने तक तो एलओसी पास पड़ते हैं, 4 महीने तो बंद ही रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारी हाई एल्टीट्यूड में रिवर्स पाई जाती हैं, जैसे पोरू, मवर, बातमूजी, किशनगंगा, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फिशेस पाई जाती हैं, जैसे ब्राउन ट्रॉट, रेनबो ट्रॉट, स्नो ट्रॉट, ठीक है। शतगुरून, एन्योर, ये सारी पाई जाती हैं। इसलिए कुपवाड़ा को पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स भी बोला जाता है। कुपवाड़ा को वॉलनट डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि 50,000 टन जो है एनुअल वॉलनट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और 3 लाख टन जो है एप्पल्स हर साल प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारी बंगस लोलाब वैली भी है, सीमम वैली है, ठीक है। साधना पास व्यू पॉइंट है, ध्रंगगिरी है, फिर सतबरन है, फिर काला रूस है, फिर भद्रकाली है। यहाँ पे एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ठीक है, जिसको हिंदू मानते हैं और इसको स्वयंज कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा मचिल वैली है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं कुपवाड़ा में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने पीछे वाला पेपर उठा के देखा, अभी रिसेंट ही हुआ यार, 2026 का पहला ही पेपर था, उसमें आपको पता चल गया होगा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर टुडे सेशन, बट ये लास्ट नहीं है। जब तक देखो मैं आपको श्रीनगर भी पढ़ा दूंगा ना, और अगर तुम उसके बाद रिवीजन नहीं सुनोगे तो मतलब जीरो है, ये पूरा लेक्चर जीरो है। देखो लेक्चर पढ़ने का पता क्या, तुम्हें प्रिपरेशन करते हो ना तुम लोग, प्रिपरेशन का पता क्या तरीका होता है। किसी टॉपिक को एक बार पढ़ा ना, तो जैसे उसको एक बार पढ़ा, साथ साथ उसको दूसरी बार देख लो। सच बोल रहा हूँ। उसके बाद 1 दिन के बाद या 2 दिन का उसको वापस देख लो, फिर हफ्ते के बाद देख लो, फिर नहीं भूलती चीज, ठीक है। बट हम एक बार पढ़ते ना, उसके बाद वापस नहीं देखते। जब भी एक बार मानो आप कहीं से पढ़ रहे हो, उसके अपने नोट्स बना रहे हो, एक बार जाते जाते उनको बस पढ़ना है, और रटने वाले कल्चर से निकलो बाहर, हर चीज को रट्टा मार, पहले एक बार देख लो, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिपेयर हो जाएगा। देखो श्रीनगर सिटी की बात करें, सबसे पहले श्रीनगर सिटी सी लेवल से कितना ऊपर है, तो ये तो सबसे पहले आपको ये पता होना है, 1585 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, अबव सी लेवल। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीनगर सिटी जो है कैपिटल सिटी, वो 1585 मीटर है अबव सी लेवल, ठीक है। और ये जो सिटी है श्रीनगर सिटी, ये उनकी दोनों साइड में झेलम रिवर है, ठीक है, आपको याद रखना है। और झेलम रिवर को व्यर्थ कहते हैं कश्मीर में, ठीक है। किसको, झेलम की बात करें तो श्रीनगर सिटी में दोनों साइड में झेलम रिवर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये श्रीनगर सिटी 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए फेमस है। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी सिटी जो है 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए फेमस है, तो वो श्रीनगर सिटी है, ठीक है। ये दोनों पार्ट ऑफ द सिटीज को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर एक श्रीनगर में एक वेटलैंड है, हुकरसर वेटलैंड, ठीक है। हुकरसर वेटलैंड ये भी बहुत फेमस है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा साइबेरिया वगैरह रीजन से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब मेनली जो है वो ट्रांजिट करते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, और ठीक है, और फिर अगेन अराउंड स्प्रिंग के महीने में भी आते हैं। और श्रीनगर के नॉर्थ में पड़ता है हुकरसर, कितना किलोमीटर होगा, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। नॉर्थ में पड़ता है ऑफ श्रीनगर, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये भी आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इतनी श्रीनगर इतनी फेमस प्लेस है, इसको वैनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, वैनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, या कश्मीर वैनिस भी श्रीनगर को कहा जाता है, कश्मीर वैनिस भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है सर कश्मीर के, हमें नहीं पता, तुम्हें सब पता है। कश्मीर की श्रीनगर की इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो तुम्हें सबको पता ही होंगे ना, कौन कौन सी हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य टेम्पल में माथा टेक लेते हैं,
चार्य टेम्पल, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो भी श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर चश्मे शाही, चश्मे शाही, वो भी कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बादाम वरी, बादाम वरी, वो भी कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है। फिर आपके पास डल लेक है, ठीक है, डल लेक है, वो भी श्रीनगर में है। आंचल लेक है, वो भी श्रीनगर में है। नगीन लेक है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, नगीन लेक, वो भी कहाँ पर है, श्रीनगर में है, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट, ये भी कहाँ पर है, हरी पर्वत फोर्ट श्रीनगर में है, ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट भी श्रीनगर है। फिर डचीगम नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, वहीं पे। फिर हरवान जो है वो भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन, वो भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर बोटेनिकल गार्डन, ये भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर उसका परी महल है, परी महल भी है। फिर निषाद गार्डन है, निषाद गार्डन। फिर शालीमार, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट जो लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर यहाँ पर और जो इंपॉर्टेंट है, जो ये तो आपने सुनी होगी, बट यहाँ पर एक शेर घड़ी पैलेस है। क्या नाम है, शेर घड़ी पैलेस, ठीक है। शेर घड़ी पैलेस जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी जेएनके गवर्नमेंट की, ये आपको याद रखना है। एक जो है महाराजा गुलाब सिंह के साथ एसोसिएटेड है, गुलाब भवन, क्या नाम है इसका, गुलाब भवन, ठीक है। तो अब बेसिकली इस गुलाब भवन, पहले ये गुलाब भवन था, अब ये जो है इसका नाम है, एक होटल बन गया, इसका नाम है ललित ग्रैंड पैलेस होटल। तो ये भी आप याद कर सकते हो, ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर में, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो आते हैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि साइड में लिखा तो आ सकते हैं। फिर शंकराचार्य टेम्पल है हिल टॉप में, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया हिंदूज का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो सारा मैंने आपको पढ़ाया ना, ये ऑल मैंने कहाँ से लिए, ये ऑल जो मैंने पढ़ाया ये सारा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट हर डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से एक एक को डिस्ट्रिक्ट की साइट खोल के आप भी खोल सकते हो, जैसे budgam.nic.in, उसकी हिस्ट्री, उसके टूरिस्ट प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लो, ये वही चीज है, ठीक है। अब एक बार तुम मेरी 2 मिनट कहानी सुनोगे, उसके बाद बस हम बस करेंगे इसको, ठीक है। मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा और उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम बुडगाम में पढ़ेंगे शॉर्टकट में। देखो बुडगाम की बात करें, बुडगाम जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का पार्ट है, इसको तहसील श्री प्रताप भी कहते थे, ठीक है। ऊपर से करते हैं यार, फिर ना कुछ दिखेगा, बेशक मेरी हैंडराइटिंग खराब है, बट फिर भी यार कुछ तो देखोगे ना। हाँ, बारामूला का पार्ट है, गुड़गांव किसका पार्ट है, बारामूला का। तहसील श्री प्रताप भी इसको कहते हैं, ठीक है, और परगना देसू भी कहते हैं। ख्वाजा जो आजम दिमारी उसके मुताबिक इसका दीदमार बाग डेंसली पॉपुलेटेड था। फिर 1814 में रंजीत सिंह जो कश्मीर में आए थे, तो उनके साथ भी उन्होंने कश्मीर को कैप्चर करने का अटेम्प्ट यहीं से किया था। ह्यून संग जो है पूंछ भी यहीं से गया था। शेख नूरुद्दीन आलमदर कश्मीर जो है, उनकी जो रेस्टिंग प्लेस है वो भी शराय शरीफ यहीं पर है। फिर नजरुल्ला पूरा जो है बबा नसर इनके डिसाइपल के नाम पे है। चदूरा एक तहसील थी, मलिक हैदर वहां का है, यहाँ पर ग्रेव है बेसिकली किसी शामसुद्दीन इराकी की। फिर भेरवा बहरूप वाला एरिया जो पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे एक फेमस स्प्रिंग भी है। और बेसिकली भेरवा बेसिकली एक करप्ट फॉर्म माना जाता है बहरूप का। और यहाँ पर एक केव है जहाँ पे अभिनव गुप्त और अपने जो संगी साथियों के साथ आए थे, एसोसिएट के साथ, वो एंटर किया था और रिटर्न नहीं कर पाए। बादल खान ने यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी बनाया था, ठीक है, जिसको रिपेयर बाद में अब्दुल्ला खान ने किया था। और अगा फैमिली भी यहाँ से बिलोंग करते हैं। टूरिस्ट प्लेस में दूधपति, तोश मैदान, नीलनाग, यूसमर्ग और माउंट टूटाकुटी आप याद। फिर शोपियन की बात करी, शोपियन जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तहसील में ही आता था। मार्च 2007 में इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। इसकी जो इकोनॉमी है मेनली एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली एप्पल ग्रोइंग में ही चलते हैं। फिर एक जियोलॉजिस्ट है फ्रेडरिक ड्रू, इसके मुताबिक बेसिकली माना जाता है कि शोपियन को शाहपियान बोलते थे, डिस्टॉर्शन है शाहपियान वर्ड की, मतलब रॉयल स्टे। बट बाद में लोकल पीपल ये मानते हैं कि शोपियन जो है ये शिनवान से मिलता है, मतलब स्नो फॉरेस्ट। बट शियाज का ये कहना है कि शिनवान का मतलब है फॉरेस्ट ऑफ द शियाज, ठीक है। ये एंशियंट इंपेरियल रूट में है, ये भी आपको याद रखना है। और 6 वजात का पार्ट भी था। एप्पल बाउल ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। मुगल रोड, पीर की गली, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनसर लेक, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर पुलवामा जो है 1979 पे बना है। ये तहसील की सेपरेशन हुई, पुलवामा, शोपियन और तराल जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आती थी। राजा अवंती वर्मा ललित आदित्य की वजह से यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स भी पाए जाते हैं। खनका काजी फेस पनाह ऑफ शाह हमदन की श्राइन भी है यहाँ पर तराल में। और ज्वालामुखी टेम्पल भी है खरीव में, ठीक है। 4 हैमलेट थी, एक का नाम था मलिकपुरा, एक का नाम था दालीपुरा, छत्तापुरा और दरगरपुरा। और इन्होंने आपस में इकट्ठे और एक विलेज बना। और इकट्ठे आने का मतलब नवन होता है, नवन गांव बना, पुलगाम बना, फिर पुलवामा बना, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमने कवर ऑलरेडी कर ली हैं, ज्वालामुखी, तारसन मार से ये पॉइंट। फिर हमने देखा अनंतनाग को लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है यहाँ पर, जैसे सांद्रान हो गया, भृंगी हो गया, अरपत हो गया, लिदर। लिदर फेमस है क्योंकि यहाँ से शेषनाग लेक मिलता है, और जो मैक्सिमम एरिया इस डिस्ट्रिक्ट का उसको इरिगेट करता है। फिर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का नाम आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टीन है उसका मानना है कि ग्रेट स्प्रिंग था अनंतनाग। कल्हारा ने भी यही कहा, यहाँ पर एक ग्रेट स्प्रिंग था, शेष या अनंतनागा, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग इसलिए बोला जाता है। और निर्मल पुराना में भी इसका जिक्र है, ठीक है। और ये बेसिकली इसको इस्लामाबाद भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस्लाम खान एक था जो गवर्नर था किसका, मुगल रूल के अंदर 1663, उसके नाम पे रखा गया, ठीक है। वो आपने ब्रेथलेस गाना सुना है?
सांसों में तूफान है, पता नहीं होठों में नगमे हैं, जो कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये वही वाला चल रहा है, ब्रेथलेस चल रहा है अभी। तो गुलाब सिंह के टाइम पे जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है रिज्यूम हुआ था, ठीक है। वापस इसका अनंतनाग इसका नाम पड़ा था, ठीक है। मुस्लिम रूल के आने से पहले यहाँ पे कश्मीर को 3 डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया। कमराज नॉर्थ पड़ता है, यमराज श्रीनगर, मराज जो है साउथ वाला। इनका भाइयों का पंगा हो गया, जिसमें मरान वाला एरिया पीर पंजाल से श्रीनगर, अनंतनाग वाला ये मराज के खाते में चला गया, ठीक है। मार्तंडे सन टेम्पल, हजरत जैनुद्दीन वली की जो है वो यहाँ पर है जियारत। फिर बाबा हैदर ऋषि की, फिर दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोकरनाग वैनाग, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर कुलगाम की बात करें, पोइट स्वाले ऋषि जो है 13th सेंचुरी में तज़किरा सादिद सिमनानी में इस जगह का नाम शमपूरा रखते हैं। सैयद हुसैन सिमनानी इस शमपूरा से इसका नाम कुलगाम कर दे। कुल का मतलब क्लान, गाम का मतलब विलेज होता है संस्कृत में। सिमनानी ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, जैसे शेख नूरुद्दीन नूरानी, लाल देद वगैरह। ये हंटिंग प्लेस रही है मुगल एम्पर और डोगरा रूलर्स के लिए, स्पेशली शाहजहां के लिए, जिसने चिनार बाग यहाँ पे बनाया, और महाराजा हरि सिंह जी ने पोटेंशियल सेंचुरी का डिस्कवर किया था कतबल में, ठीक है। बर्थ प्लेस है शेख नूरुद्दीन नूरानी जी का, जिनको आलमदर कश्मीर भी कहते हैं। ऋषि ऑर्डर को फाउंड किया था। और इवन कुलगाम जो है वो बेसिकली जो है रिलीजियस संत की प्लेस है, ये भी आपको याद रखना है। और सिमनान साहिब जो है, क्योंकि यहाँ से वो सिमनान एरिया से आए थे, इसलिए इनका नाम सिमनान है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हमने देखा, जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है, उनका जन्म कैमू विलेज में हुआ था यहीं पर। और इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उनके एंसेस्टर जो है नदी मार्ग जो है वो भी कुलगाम में ही है, ये भी आपको याद रहे। इसको राइस बोलो बेसिकली वैली कहते थे, बाद में अब जो है पुलवामा को कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा बांदीपुरा नॉर्थ बैंक है, वुलर लेक के नॉर्दर्न बैंक में बांदीपुरा जो है तीन। लेकिन एक चीज भूल गए ना हम यहाँ पर, इसके प्लेसेस जैसे कोसरनाग, बड़ी बहक, पंचन, पथरी, डीके मार्ग, ठीक है, आहारा बल, चिरन बल, होइन हैंग और वसकनाग, ये आपको नाम याद रखने। फिर बांदीपुरा नॉर्थ बैंक है वुलर की, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बांदीपुरा फेमस है 3 एज के लिए, आलिम, अदब, आब, ठीक है। बंद ऑफ वुलर मतलब बांध है बेसिकली, ये बांदीपुर ज्योग्राफिकल इंक्लोज लोकेशन है, लोलर वैली कुपवाड़ा की इसके एडजेसेंट है, ठीक है। एक लिंक भी है सेंट्रल एशिया का, इसलिए इसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। फिर धनेश्वर है यहाँ पे, छोटा मीनार जिसे कहते हैं, निशाद पार्क है जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के टाइम पे बना। फिर वुलर लेक आपको पता है, गुरेज वैली है जिसको गुरेज भी कहते हैं, अथवट्टू बांडीपुरा में है। फिर वुलर वेंटेज पार्क है, सूरीमन सीनिक ब्यूटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश ऑफ कश्मीर, ठीक है। फिर हमने देखा बारामूला, बारामूला की सिटी जो है बेसिकली राजा भीम सिन्हा ने 2306 में बनाई थी, ठीक है। इसको गेटवे टू द वैली कहते हैं। और चाइनीज विजिटर ह्यूनसंग मूरक्राफ्ट भी यहाँ पर आए। मुगल एम्पर की ये फैसिनेटिंग प्लेस है। अकबर जब यहाँ पर आया था तो इसको दुल्हन की तरह सजाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर फेमस मुस्लिम सेंट है जानबाज वली, वो भी आए थे। उन्होंने बेसिकली सेंटर ऑफ अपना मिशन चुना था। सिख गुरु भी यहाँ पर, उन्होंने भी इस विजिट को किया था इस सिटी को। गुलमर्ग, इको पार्क, परिहासपुरा, सपोर, अलपाथर लेक, ठीक है। उसके बाद खीलन मार्ग, ठीक है। फिरोजपुरा है, निगली नाला है, शिवा टेम्पल बारामूला में पाए जाते हैं। फिर गांधरबल की बात करी, नॉर्थ में श्रीनगर में 2007 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। एक स्प्रिंग था गांधरबल, उस पर इसका नाम रखा गया। हजरत शाही हमदन रिंचन और बहुत सारे कश्मीर के सारे यहाँ पर आए। खीर भवानी टेम्पल, सोनामर्ग, मानसबल, ठीक है, गढ़सर, थजीवास, नीलगार, ये सारे यहाँ पे। कुपवाड़ा जो है बारामूला से ही निकला 1979 में। नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में पड़ता है जम्मू कश्मीर के। 2379 का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें 3/4 एरिया जो है वो फॉरेस्ट में ही कवर है। इसमें मेनली कॉनिफर फॉरेस्ट है, देवदार, पाइन फर पाए जाते हैं। शाम्स बरी माउंटेन ये रेंज यहाँ पर पाई जाती है। 170 किलोमीटर तो इसका एलओसी में ये एरिया है। और 3 यहाँ पे एरिया पड़ते हैं, मचल, केरन और कारना, 4 महीने तक कट रहते हैं, बॉर्डर में पड़ते हैं। फिर यहाँ पे जो रिवर्स हैं उनमें जो है फिशेस बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इसको बेसिकली पर्ल भी कहा जाता है, लाइक अ पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और लैंडस्केप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैसे है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की तरह। वालनट डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। 50,000 टन वालनट एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। 3 लाख टन एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं। बैंगस वैली हो गया, लोलम वैली हो गया, सीमप वैली, साधना पास, द्रंगेरी, सतभरन, कालारूस, भद्रकाली, मचेल, ये सारे यहाँ पर है। और सबसे पहले एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, सोमज भी यहाँ पर है। फिर सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमने कवर करी कौन सी, श्रीनगर। 1585 मीटर अबव मीन सी लेवल, यहाँ पर झेलम रिवर के किनारे है, और व्यर्थ इसको कहते हैं। और इसमें 9 ओल्ड ब्रिजेस हैं जो दोनों पार्ट ऑफ सिटीज को कनेक्ट करते हैं। और कर्सर इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जो बेसिकली 14 किलोमीटर है श्रीनगर से, ठीक है। इसको वैनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, कश्मीरी वैनिस। चश्मे शाही, बादमवरी, नगीन लेक, दल लेक, हरी पर्वत फोर्ट, डचिंगम नेशनल पार्क, हरवान, टुलिप गार्डन, ठीक है। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन, परी महल, निषाद गार्डन, शालीमार, सब यहाँ पे पाए। शेरगढ़ी पैलेस भी यहाँ पर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जेएनके गवर्नमेंट की। और महाराजा गुलाब सिंह के भवन जो है बेसिकली उसका नाम अभी ललित ग्रैंड रिजॉर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल भी है। इसके साथ हमारी कश्मीर डिवीजन की भी सभी डिस्ट्रिक्ट कवर होगी। तो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट आज हमने कवर करी है, 10 हमने पहले कही थी। ये 2 सेशन आपके लिए ना, मतलब समझ लो गीता, बाइबल सब कुछ यही है, ठीक है, कुरान यही है। मतलब इसको पढ़ लो आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बाकी इसकी पीडीएफ अगर आप बोलोगे बना के मैं डाल दूंगा। और यहाँ तक अगर लेक्चर सुना है, कुछ पसंद आता है ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और कुछ अपने दोस्तों को, जैसे जो बच्चे मानो कांस्टेबल के लिए नए बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर कर सकते हो यार, सजेस्ट करने में क्या जाता है। तुम सजेस्ट कर दो, बाकी उनका काम है, उन्हें पढ़ना
पढ़ना है पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे, बट आपका काम है जस्ट सजेस्ट करना। बाकी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे मॉक टेस्ट में जरूर इनरोल करें, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है चार्जेस, उसमें जाके टेस्ट दें, मिनिमम चार्जेस हैं, आप जाके टेस्ट दो और एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन करना, और एट द एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।